जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी भर्ती के बारे में जो कि एयरपोर्ट से संबंधित है और एयरपोर्ट के बहुत ही प्रबंधित क्षेत्र में यह काम करती है। इसे ग्राउंड स्टाफ के नाम से भी जाना जाता है। ग्राउंड स्टाफ के अंदर जो भर्ती है वो सिक्योरिटी स्क्रीनर की भर्ती है। ठीक है, अब बात करें कि ये वैकेंसी आई कहां से है, तो ये देखिए अदानी ग्रुप्स के द्वारा जारी की गई है, भर्ती निकाली गई है। अदानी ग्रुप्स के बारे में आपको बता दूं कि यह एक प्राइवेट ग्रुप है जो कि इंडिया के मैक्सिमम एयरपोर्ट को मैनेज करती है और सिक्योरिटी स्क्रीनर की जो भर्ती लगातार कर रही है। ठीक है, अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे कि सिक्योरिटी स्क्रीनर की भर्ती इतनी खास क्यों है। देखिए, सिक्योरिटी स्कैनर की भर्ती इसलिए खास है कि स्टार्टिंग में तो भर्ती होने पे आपको सैलरी तो कम मिलेगी, लेकिन आगे इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और सैलरी बहुत हाई फाई हो जाती है। ठीक है, अभी हम लोग बात करें तो सिक्योरिटी स्कैनर का रोल क्या होता है। तो देखिए, सिक्योरिटी स्कैनर का रोल होता है बैगेज स्क्रीनिंग करना, थ्रेट डिटेक्शन को पहचानना और रेगुलेटरी जो भी कंप्लायंसेस हैं उन्हें पूरा करना। ठीक है, अब इसमें एजुकेशन की हम बात करें तो देखिए एजुकेशन में हाई स्कूल और इक्विवेलेंट होना चाहिए और ग्रेजुएशन को लेकिन ये लोग प्रिफर्ड करते हैं, यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो ये आपको पहले लेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे कि ये वैकेंसी कहाँ पे आई हुई है। तो देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, मैंगलुरु एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी स्कैनर की भर्ती आई हुई है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट भर्ती कितनी है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो भी इसके लिए फिट रहेंगे कैंडिडेट उनका सिलेक्शन होना ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ और क्या चाहिए। तो देखिए, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट या अगर ग्रेजुएशन आपके पास है तो इसके अलावा आपके पास एवसेक यानी कि एविएशन सिक्योरिटी बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि बीसीएस के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। बीसीएस मीन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है, या तो आपको बीसीएस सर्टिफाइड स्क्रीनर डीजीआर कैटेगरी 12 का सर्टिफिकेशन बाय डीजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, अब ये डीजीआर कैटेगरी 2 क्या है, ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि डीजीआर जो होता है वो डेंजरस गुड्स रेगुलेशन होता है। ठीक है, और कैटेगरी 12 क्या होता है। तो देखिए, कैटेगरी 12 क्या है, वहां पे को पायलट, पायलट, असिस्टेंट पायलट, इन लोगों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो सीरियल नंबर 1 से लेके 12 तक की कैटेगरी के बीच में है। तो इसलिए डीजीआर जो है कैटेगरी 12 आता है डेंजरस गुड रेगुलेशन के अंदर, इसलिए इसे कहा गया कि डीजीआर कैटेगरी 12 सर्टिफिकेशन बाय डीजीसीए अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटर से होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा टीएसए सर्टिफिकेशन या एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा और उसका फायदा आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अभी बात करें कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं इनको ये सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है ये भारतीय विमानन सुरक्षा एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ऑफ सिक्योरिटी के द्वारा इसे सर्टिफाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि खतरों को पहचानना, जैसे कि आतंकवादी हमला, ठीक है, केमिकल ब्लास्ट, इस तरीके से ज्वलनशील पदार्थ, इन चीजों को पहचानना। ठीक है ना, स्टाफ की और यात्रियों की जांच करना। ठीक है, तो सही तरीके से किस प्रकार आपको रूल रेगुलेशन के साथ जांच करना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और ये सर्टिफिकेट 10 से 12 दिन या 14 दिन की ट्रेनिंग होती है जो कि बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है और डीजीसीए के द्वारा ये ट्रेनिंग कराई जाती है उनके अप्रूव ट्रेनिंग सेंटर में। और लास्ट में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका एग्जाम लिया जाता है और उस एग्जाम में अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, चलिए इस सर्टिफिकेट की एक और बात करूं आपको कि ये सर्टिफिकेट वैल्यू इसलिए भी इसका बहुत ज्यादा है क्योंकि आप एयरपोर्ट के जिस एरिया में एक्सरे मशीन से आप चेकिंग करेंगे उस एक्सरे मशीन पे इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तब जाकर आप उसमें पहचान पाएंगे कि ज्वलनशील पदार्थ क्या है,
है ना, और भी दूसरी मटेरियल क्या है उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग रहेगी, तो आप देखते ही पहचान जाओगे, ठीक है ना। अब ये जो है अदानी में, एयर इंडिया में या इंडिगो में जो ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करते हैं, उनको कंपनी खुद अपने खर्चे पे ये कोर्स को करने के लिए BCS में भेजती है ट्रेनिंग सेंटर में, और इसके लिए 12वीं पास कम से कम होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी बात करेंगे हम लोग DGR की, ठीक है ना, क्योंकि DGR कैट 12 को मैंने अधूरे में छोड़ दिया। तो DGR जो है डेंजरस गुड्स रेगुलेशन, इसका मतलब ये होता है कि खतरनाक सामानों की पहचान करना और उनकी चेकिंग करने की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देना, ठीक है, जिसे कि हम DGR कैट 12 सर्टिफिकेशन भी बोलते हैं। तो इसमें DGR जो है हवाई जहाज में सफर के दौरान कई चीजें आग पकड़ सकती हैं, ब्लास्ट हो सकती हैं या जहरीली गैस छोड़ सकती हैं, जैसे पावर बैंक, परफ्यूम या एरोसोल या लिथियम बैटरी या अन्य केमिकल पदार्थ। इन खतरनाक पदार्थों को फ्लाइट में ले जाने के कड़े अंतरराष्ट्रीय नियम होते हैं, जिन्हें डेंजरस गुड्स रेगुलेशन यानी कि DGR कहा जाता है, ठीक है। अभी इसमें कैटेगरी 12 देखिए, IATA और DGCA एयरपोर्ट में काम करने वाले अलग अलग स्टाफ, जैसे कि पायलट, केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ की जिम्मेदारी के हिसाब से 1 से 12 तक की श्रेणियां तय की गई हैं। उनमें कैटेगरी 12 जो है विशेष रूप से सिक्योरिटी स्कैनर्स के लिए बनी हुई है, ठीक है। और इस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि एक्सरे मशीन यानी कि XBIS से बैग स्कैन करते समय या फिजिकल चेकिंग करते समय किसी खतरनाक और प्रतिबंधित सामानों की पहचान कैसे करें। आगे अब हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए जो तीसरा कैटेगरी है, ठीक है ना, वो है आपको फिजिकली फिट और मेडिकली फिट, क्योंकि नंबर 1 हमने देखा रोल ऑफ स्क्रीनर, नंबर 2 में हमने एजुकेशन और एक्सपीरियंस जान लिया, तो अब तीसरा है आपको फिजिकली फिट होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। फिजिकली में क्या है, आपको शारीरिक तौर पे मजबूत और बढ़िया पर्सनैलिटी का होना चाहिए, और मेडिकली फिट जो है मतलब आई साइट आपका बढ़िया होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, इस प्रकार। चौथा हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो देखिए इसमें फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और 1 से 2 इयर्स का जो सिक्योरिटी स्कैनर का एक्सपीरियंस है या तो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी स्कैनर का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सैलरी की बात करेंगे, तो लेटेस्ट अभी 2026 में जो इनकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ी है वो है पर एनम, यानी कि साल में 3.7 लाख यानी कि 3,70,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक इनको मिलते हैं, ठीक है, कैटेगरी अलग अलग एयरपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। अब बात करेंगे कि वैकेंसी कहाँ आई है, कहाँ से आपको मिलेगी, तो ये अदानी के कैरियर साइट पे जाइए, जैसे कि आप देखिए अदानी के कैरियर साइट पर जाकर यहाँ पे सबसे नीचे जाइए और यहाँ पे आपको सभी वैकेंसियों के लिए 900 वैकेंसी, 900 प्लस वैकेंसियां निकली हुई है, वहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही देखिए पूरी वैकेंसी की डिटेल आ गई। अब इसमें से जो ट्रेंडिंग वैकेंसी चल रही है, मतलब वो वैकेंसी अभी खुली हुई है, उसे फटाफट अप्लाई कर दीजिए। देखिए कई कैटेगरी में वैकेंसियां हैं, मैनेजर हैं, आपको शिफ्ट इंचार्ज हैं, फायर फाइटर हैं, फायर मैनेजर है, सिक्योरिटी का है, इसी प्रकार से इसमें सिक्योरिटी स्कैनर का भी है। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी स्कैनर की, तो यहाँ पे सिक्योरिटी स्कैनर की आप ढूंढते जाइए, आपको लखनऊ एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और जो मैंगलोर एयरपोर्ट में वैकेंसी दिख जाएगी। इसके अलावा एक और बात करूं, मुंबई एयरपोर्ट जो निकली है वो है फ्रेशर्स के लिए ट्रेनी स्क्रीनर की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो वो भी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और चेक करने के बाद जैसे ये जिस पे आपको अप्लाई करना वहां उस पर क्लिक कीजिए, देखिए पूरा डाटा आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके रोल, जॉब का रोल क्या रहेगा, आपको क्या काम करना होगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखिए ये क्वालिफिकेशन कितनी रहने वाली है, ठीक है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस कितना रहने वाला है। तो सेम इसी प्रकार जब आप ट्रेनी स्क्रीनर का खोलेंगे तो वहां देखिएगा कोई आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा रहेगा, सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसे चेक करते जाइए और जो भी वैकेंसी आपके लायक है उस पर क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मैं देखिए ये वैकेंसी इसलिए लेकर आया हूं आपके पास कि मैंने आपको वादा किया था कि इस बेरोजगारी के दौर में मेरे जितने भी भाई हैं जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं नौकरी में सेटल्ड हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगी, ठीक है।
तो मैं फायर एंड सेफ्टी की क्लासेस लेता हूं, लेकिन मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, वैकेंसी को भी डालना ज़रूरी है कि बच्चों को पता तो चले कि हाँ इंडिया के अंदर किस प्रकार की वैकेंसी है, उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वैकेंसियों का डालता हूँ, खास करके सरकारी, पीएसयू और अब ये प्राइवेट की भी वैकेंसी आई हुई है, इसलिए आपके सामने लेकर आया। आगे भी इसी प्रकार वैकेंसियों के बारे में जानने के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें और इसके लिए बेल आइकन बटन जो है जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। और जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं या जो भाई नया है, वो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।